हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में यीशु मसीह की परीक्षा। यीशु मसीह की परीक्षा कैसे होती है और उसका परीक्षा कौन लेता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जानें कि यीशु मसीह का परीक्षा कौन लेता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं हर चीज़ का परीक्षा होता है, हर किसी का परीक्षा होता है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्रभु यीशु मसीह का भी परीक्षा लिया गया था। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यीशु मसीह का परीक्षा किस प्रकार से हुआ। तो चलिए हम लोग वीडियो को तो दोस्तों शुरू करते हैं। यीशु मसीह का परीक्षा हम लोग बाइबल में देखेंगे मत्ती 4 का 1 से 11 पद। इसको हम पढ़ेंगे, इसके बाद विस्तार से इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए तब मैं बाइबल को पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उससे भूख लगी और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उससे एक सुंदर ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर के दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उससे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। आमीन। तो दोस्तों, इस पाठ में हम लोगों ने जाना शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा किस प्रकार से लिया। तो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए कौन आया? शैतान आया। हम लोगों का भी परीक्षा होता है, शैतान लेता है। तो यीशु मसीह के जैसे ही हम लोगों को भी करना चाहिए। जीवन में जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारा हर पल परीक्षा शैतान के द्वारा होते रहेगा, लेकिन उनसे हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अपने परमेश्वर के प्रति
प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास रखना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। हम दृढ़ होकर के परमेश्वर यानी प्रभु पर विश्वास करें और उनसे हमेशा प्रार्थना करते रहें, तब हमारा परीक्षा शैतान नहीं कर पाएगा। हमसे शैतान दूर भाग जाएगा और हम लोगों को शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ हमेशा रहा और रहते आ रहे हैं और रहेंगे। तो किस प्रकार शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लिया? जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास कर रहे थे, उसी समय आत्मा ने यीशु को जंगल की ओर ले गया और शैतान ने उसको परखने के लिए उसके निकट आया। शैतान परखने के लिए उसके निकट आया और उससे कहा प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। और उसको तू खा सके। पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तात्पर्य, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। मनुष्य जीवित रहता है वचन से, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन से जीवित रहता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोला है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता है, मनुष्य जीवित रहता है परमेश्वर के मुख से निकली हुई एक एक वचन से जीवित रहता है। तो दोस्तों, तब भी शैतान ने उसको नहीं छोड़ा। अब क्या किया शैतान ने? उससे पवित्र नगर में ले गया। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उससे कहा, मंदिर के सबसे ऊंची जगह पर खड़ा करके उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस जगह से नीचे कूद जा। अपने आप को क्या करो? नीचे गिरा दो, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे उत्तर दिया, शैतान को यीशु ने फिर से उत्तर दिया। क्या कहा? यह भी लिखा है। तो यीशु मसीह कहते हैं, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न ले।
तब शैतान क्या किया, फिर उसको एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया। क्या किया, पूरा ऊंचे पर्वत पर फिर से ले गया और पूरे संसार को उसने क्या किया, दिखाया। पूरा संसार, पूरा दुनिया को दिखाया उसको और उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। पूरी दुनिया को उसने दिखाया और शैतान यीशु मसीह को बोल रहा है कि यदि तू मुझको गिरकर दंडवत करे यानी प्रणाम करे तो मैं जो दिखा रहा हूँ, ये दुनिया, ये धरती, मैं तुझे गिफ्ट में दे दूंगा, तेरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हट। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, हे शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा सत्कार करो। शैतान को डांटते हुए कहा कि हे शैतान तू यहाँ से दूर हट, क्योंकि लिखा है कि तू अपने ही परमेश्वर प्रभु को दंडवत कर, अन्यथा किसी भी मनुष्य या किसी भी आदमी या किसी भी देवी देवता को दंडवत मत करो, यह लिखा है। तब शैतान उससे छोड़कर क्या हुआ, चला गया। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग मत्ती 4 का 1 से 11 पद तक पढ़ें और जान गए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा किस प्रकार हुआ और यीशु मसीह का परीक्षा कौन लिया, इसके बारे में हम लोग समझ गए, जान गए। और इस पाठ का अपने जीवन में हमेशा उपयोग करें और अपने परिवार में हंसी खुशी रहें। सबको अंत में जोहार, नमस्कार, प्रणाम।